दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकअप के बाद आपका एक्स पार्टनर आपसे बात नहीं करता, वो आपके कॉल का रिप्लाई नहीं करता, मैसेज वो सीन नहीं करता, कुल जोड़ घटा के उस इंसान से आपको बात नहीं करनी होती। तो दोस्तों कभी क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान ऐसा क्यों करता है? मेरे दोस्त, कभी वो इंसान आपके पीछे इतना पागल था कि आप 5 मिनट कॉल लाए तो वो इंसान परेशान हो जाता था। और आज 5 महीने हो गए उस इंसान को कोई सुध नहीं कि आप कैसे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, दिन भर आपका कैसे जा रहा है। तो इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि भाई ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर इतना बदल क्यों जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने बहुत ज़्यादा, जैसे कि सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं, आपने भी रोकने की कोशिश की, आपने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान रेत की तरह आपके हाथ से फिसल गया है। उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, उसको जाना था वो चला गया, अपनी नियम व शर्तों पर वो चीज़ें चला रहा है। ठीक है, मन कर रहा है आपसे बात कर रहा है, मन कर रहा है नहीं कर रहा है, और आपके सारे जतन फेल हो गए हैं। आपने हर तरीके की उस इंसान को स्कीम दे के रखी हुई है कि भैया देखो तुम हमारे पास वापस आओ, हम तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे रहेंगे, बस भैया बात कर लो, हमें ज़िंदगी से मत जाओ। ठीक है, तब भी वो इंसान नहीं आया। आपने उसको धमका के देखा, ठीक है, तब भी वो इंसान नहीं आया। आपने अपने वादों को बता के देखा कि तुमने कितने वादे किए थे, हम लोग का वक्त कितना बढ़िया था। हमारे दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारा जो है पार्टनर कहाँ गया, हम दोनों बहुत क्यूट कपल लगते हैं, अच्छे कपल लगते हैं, सब लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, सब लोग हमारी शादी का वेट कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें आपने बता के देख ली। लेकिन वो उस इंसान को जैसे लगता है कि कोई गर्ज ही नहीं, कोई खबर ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, वो आपके नाम से और रिलेशनशिप के नाम से वो इंसान चिढ़ने लग गया है। तो ऐसा क्यों करता है वो इंसान? आखिर हो गया है ऐसा? और ऐसी भी क्या समस्या है कि भैया रिलेशनशिप में वापस नहीं आ जाता वो? क्योंकि आप लगातार इतना उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इतना कह रहे हो, आपको लगता होगा ऐसे तो यार कोई पत्थर दिल इंसान भी जो है पिघल जाएगा। लेकिन वो है क्या, पिघलना तो छोड़ो कि वो इंसान तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, चाहे आपकी कंडीशन जो हो जाए। देख रहा है लगातार आप कॉल पे रो रहे हो, परेशान हो, अपनी प्रॉब्लम रख रहे हो, लेकिन वो इंसान है कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो रीज़न पता है मेरे दोस्त क्या है? सबसे पहला रीज़न ये है कि वो है एक्स पार्टनर। एक्स पार्टनर जो होता है उसको जाना होता है। ठीक, ये जो भी कुछ तुम्हारे साथ आज हो रहा है ना, ये आज की बात नहीं है, ये 2 ढाई 3 महीने पहले से ही उस इंसान ने मूड बना लिया है जाने का और लगातार इस चीज़ को रिपीट कर रहा है। और उसका इंटरेस्ट जानते हो कैसे ख़त्म होता जा रहा है? तुम लगातार पीछे भाग रहे हो क्योंकि तुम उस इंसान को अब इरिटेट काइंड ऑफ कर रहे हो। कहने का मतलब वो इंसान तुमसे इरिटेशन फील कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है भैया रिलेशनशिप मैंने करके एक अपने ऊपर जिम्मेदारी पाल ली। उस समय तो मज़ा आ रहा था, तो उस समय इंसान ने खूब निभाया, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा आप उसके ऊपर डिपेंडेंट क्या होने लगे, वो इंसान जो है भागना शुरू कर रहा है आपसे। ठीक है, तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन इस चीज़ का ये है कि पहली बात तो उसके पीछे भागना बंद करो मेरे दोस्त, क्योंकि भागने से जो है वो इंसान को लगता है कि तुम अब उसके लिए अवेलेबल हो। ठीक है, सारी चीज़ उसके लिए अब अवेलेबल हो गई है, तो तुम अब उसके लिए इमोशनली अवेलेबल हो। ठीक है, और जब वो इंसान कॉल करेगा तुम्हारा कॉल पिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो चीज़ हम पा जाते हैं उस चीज़ की हमें कदर नहीं होती। ठीक है, अभी तक क्या था, वो इंसान तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अगर तुमने उसको इतना भाव ना दिया होता तो वो इंसान आज भी आप तुमसे जो है कंट्रोल में रहता। रीज़न क्या है, किसे जो चाहिए था सब मिल गया, जब मन करता है वो तुमसे बात कर लेता है। ठीक है, तुम्हारे मुंह से 100 बार लव यू सुन लेता है, तो वो उसके इनबॉक्स में तुम्हारे 500 मैसेजेस गिरे रहते हैं। तो चाहिए ही क्या अब इंसान को? लेकिन कल को जब चैलेंज रहता है, कल को जब तुम उसके लिए इतना अवेलेबल नहीं थे, जब कल को उसके लिए चैलेंज था, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार था। बड़ी बड़ी बातें वो इंसान बोलता था, आप जाके पुराने टेक्स्ट पढ़ो एक बार और कंपेयर करो कि देखो कि तब वो क्या कहता था, अब क्या कहता है, रीज़न क्या है, दोनों फ़र्क क्या है। क्योंकि तुम इंसान मेरे दोस्त कुछ और हुआ करते थे, तुम अलग तरीके से बिहेव करते थे क्योंकि तुम्हारे कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट थी। तुम इतना नहीं नीचे उस समय गिरते थे, हाँ ठीक है गिरते थे, लेकिन इतना नहीं गिरते थे। लेकिन अब क्या, रिलेशनशिप में आने के बाद चीज़ें एकदम से ऐसी बदल गई हैं कि अब आप पूरा डिपेंडेंट हो गए हो उस इंसान को, आपकी कदर अब नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि आपने अपनी कदर करना छोड़ दिया है। आपने रिलेशनशिप के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की एकदम से धज्जियाँ उड़ा ली हैं, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम हो गया है। क्योंकि कॉन्फिडेंस क्यों कम हुआ है मेरे दोस्त पता है? क्योंकि लगातार तुम इस इंसान से बोल रहे हो, वापस आने की रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो इंसान को जाना है, वो मना कर रहा है, तो तुम्हारे सारे दांव फेल हो जाना है। जितना भी तुम ट्राई कर रहे हो वो इंसान तुम्हें मना कर रहा है, यहाँ तक कि अब तुम्हारे दिमाग में भर चुका है कि वो आने वाला नहीं है। ठीक है ना, उसको रियलाइज़ होगा और तुम्हें ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा लग रहा है। और तुम लगातार उसके ऊपर सिर्फ एक ट्राई मार रहे हो कि भैया आज कॉल कर लें तो हो सकता है उठ जाए, कल कॉल कर लें उठ जाए, परसों हो सकता है वो इंसान रिलेशनशिप में आ जाए वापस, हो सकता है अब मान जाए कि भैया उससे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, वो इंसान के कान में जू नहीं रही है, उसे कोई भी गर्ज नहीं है। ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो। रीज़न पता है क्या उसका? क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं। सोचेगा
उसके लिए जो कि उसके पहुंच से बाहर है। देखो उसके लिए पूरी ज़िंदगी जो पूरी लाइफ है उसके लिए नॉर्मल है, ठीक है। तो वो जो कर रहा है एज एक्सपेक्टेड है, ठीक है। वो तुम छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सोच रहा है, बाकी सारी चीज़ें एंजॉय कर रहा है। लेकिन तुम्हारे साथ क्या है, जस्ट उल्टा है, तुम पूरी दुनिया छोड़ के उसको सोच रहे हो। तो दोनों में ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। इस वजह से वो इंसान लगातार तुमको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं नहीं गए हो, जीवन में और भी समस्या है, उसको निपटाने के बाद तुमसे तो कभी भी बात हो जाएगी। क्योंकि एक बात बता दूं मेरे दोस्त, अभी तुम मेरा वीडियो सुन रहे हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी उसका कॉल आ जाएगा तो 95% लोग ये वीडियो छोड़ के उसका कॉल उठा लेंगे। रीज़न क्या है कि मुद्दतों बाद तो कॉल आया है, अब लाओ कॉल उठा के देख लेते हैं कि भैया क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हैं साहब हमें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये क्यूरोसिटी, ये अवेलेबिलिटी और ये झुक के बात करना उस इंसान का इंटरेस्ट खत्म कर देता है। देखो तुम्हें भी आज इंटरेस्ट उस इंसान के अंदर तभी है जब वो इंसान चैलेंज है, जब तुम्हें पता है यार वो अभी इजीली अवेलेबल नहीं होगा, ना कॉल पे, ना मैसेज पे, ना वो तुम्हारे टाइप की बातें करेगा। अभी तुम्हें क्या है, भर के इमोशनल बातें करनी है, भर के प्यार की बातें करनी है। लेकिन वो इंसान क्या है, एकदम टेढ़ा होकर बात कर रहा है कि हाँ क्या है बताओ, हाँ छोड़ो, प्यार व्यार, करियर पे ध्यान दो, फोकस करो, ये है वो है, दुनिया भर की बकवास कर रहा है जो कि तुम्हें सुननी ही नहीं है। भैया तुम इस समय क्या है कि तुम्हें इस समय प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, अगला इंसान तुम्हें ज्ञान की बातें बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें सुननी नहीं है, ये चीज़ तुम्हारा और मूड ख़राब करती है। तो मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर सिर्फ इस वजह से ऐसी बदतमीजी कर पाता है और इस तरीके से आपसे रूड बिहेव करता है, बस क्योंकि सीधी साफ बात है कि वो इसलिए बात करता है क्योंकि आप उसके पहुंच के अंदर हो, ठीक है। वो जब चाहे आपसे बात कर सकता है, जब चाहे वो इंसान को कॉल मैसेज कर सकता है, और जब चाहे वो इंसान आपको रिलेशनशिप में आने के लिए कह सकता है, आप दौड़े दौड़े जाओगे। और उसके दिमाग में ये चीज़ भरी हुई है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप हमेशा उसके हिसाब से चलोगे। 2, 4, 5 साल बाद भी आएगा तो आप जो है दौड़े दौड़े जाओगे रिलेशनशिप के नाम पे, क्योंकि आप तो बैठे ही हो इस चीज़ के लिए। क्योंकि उसके इनबॉक्स में 500 मैसेजेस आपके पड़े रहते हैं, आप हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हो, हर तरीके से दिखाते हो कि कितना प्यार करते हो। और दूसरी बड़ी चीज़ जो तुम करते हो मेरे दोस्त, कि उसको दिखाने की शो करते हो कि तुम कितने बड़े आशिक हो, कि तुम क्या क्या कर सकते हो उसके लिए और तुम उससे कितना प्यार करते हो। ऐसी डील उसे कहीं मिलेगी नहीं, ये शो करने की कोशिश करते हो कि दुनिया के सबसे प्यार करने वाला इंसान तुम ही हो मेरे दोस्त। तो देखो मेरे दोस्त, इससे भी कुछ नहीं होना है। जिसका ब्रेकअप होता है वो हर इंसान यही चीज़ करता है कि सबसे बड़ा आशिक बन के दिखाता है। वही चीज़ तो नहीं करनी होती है मेरे दोस्त, वही चीज़ तो नहीं करनी होती है, आशिक ही तो नहीं बनना होता है। यहाँ पे ओवर प्यार हो जा रहा है, अब प्यार के नाम की मिठाई ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। अब वक्त है इस अवेलेबिलिटी को खींचने का, कि आप अपनी अवेलेबिलिटी को कम करें और खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, खुद को ऊपर रखें, रिलेशनशिप को नंबर 2 पे रखें। जहां उसे पता चल गया भैया अब ये इंसान खुद पे नंबर 1 पे है और रिलेशनशिप को दूसरे पर रख रहा है, हमको दूसरे पर रख रहा है, उसी दिन से मेरे दोस्त तलब जाग जाएगी बात करने की। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उस इंसान के लग जाएगी, अरे हम कैसे नहीं, क्योंकि अभी तक उसे पता है कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो, क्योंकि उस इंसान को ठंडक मिल जा रही है ये चीज़ सुन के कि हाँ उस इंसान के प्यार में पागल हो। तो ये चीज़ें हैं मेरे दोस्त, ये चीज़ें आपको कम करनी है। सबसे पहले अवेलेबिलिटी अपने कम करनी है, पीछे नहीं भागना है मेरे दोस्त। जितना पीछे नहीं भागोगे उतना ही वो तुम्हारे पीछे भागेगा, और जितना तुम उसके पीछे भागोगे उतना ही दूर दूर नजर आएगा। सीधी साफ बात है, फैक्ट बात है, साइकोलॉजिकल बात है, नेचर का लॉ है ये, ठीक है। कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को चाहे जैसे समझो मेरे दोस्त, लेकिन एक चीज़ है कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी ही होगी, काम करके कॉन्फिडेंस बढ़ानी होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी लानी ही होगी और उस इंसान के लिए अवेलेबिलिटी कम करनी ही होगी। तभी वो इंसान पटरी पे आएगा, वरना मेरे दोस्त नहीं आएगा। क्योंकि वो इंसान प्यार का भूत नहीं है, अब है वो इंसान तुम्हारे वैल्यू का भूत, ठीक है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो